Hello students, today we are going to start our next topic of the chapter work energy and power, that is collision. Okay, in our last lecture we have studied about collision. What is collision? Now today we will study that what are the types of collision. Where actually we have studied that there are three types. There are three types: elastic, inelastic, and perfectly inelastic. Okay, today we will derive the formulas for velocities of elastic and inelastic collisions. Okay, so let us start the topic: elastic collision in one dimension. इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, इसके बारे में बच्चों मैंने आपको कॉलिजन के बारे में समझाया था। कॉलिजन क्या होता है, ठीक है। और कॉलिजन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करने के बाद उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में एक्सचेंज होता है या उसमें कोई ना कुछ बदलाव आता है, ठीक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं देता होता आपका। कोलिजन वो था जिसमें आपका शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपका बदलाव होता है, लेकिन टोटल चेंज आपका जीरो रहता है। मेरा मतलब समझना, मैं ये कह रहा हूँ जब दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जब वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम को इंटरचेंज या एक्सचेंज करती हैं। लेकिन अगर हम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम को देखें तो वो कांस्टेंट रहता है, इसी तरह टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो अब उसके आपके टाइप्स हुए: इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज थे, वो मैंने कल समझाए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जब इलास्टिक कॉलिजन होगा तो उसमें आपका फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बात समझते हैं। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, नाम है a, वेलोसिटी है u1। दूसरी बॉडी जो कि छोटी आप कह लो, मास m2 है, नाम है इसका b, वेलोसिटी है u2। ये बात है इनके कोलाइड करने से पहले। तो बिफोर कॉलिजन, ठीक है। इसके बाद एक समय आएगा, अगर u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा है तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बॉडी आपस में स्टक कर जाएंगी। ये हो गई आपकी m1, ये हो गई आपकी m2, ठीक है। और ये नाम दे दिया a, b, इसको कहेंगे ड्यूरिंग कॉलिजन। ये वो वक्त है जब कॉलिजन के दौरान बॉडीज किस हाल में होगी, पर ये समय बहुत स्मॉल टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद बॉडीज आपस में सेपरेट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर आपस में आपका ये होगा, फिर ये आपका बॉडी ए वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v1, दूसरी बॉडी b वेलोसिटी हो जाएगी v2, मास m2। तो इसको बोलेंगे आफ्टर कॉलिजन। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसमें मतलब करना क्या है, वह हमको जानना क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। देखो बच्चों, ये बॉडी इस बॉडी को कब स्ट्राइक करेगी, कब टक्कर मारेगी, जब इसकी वेलोसिटी u1 की u2 से ज़्यादा हो। अगर u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा नहीं होगी तो वो उसको कोलाइड कर ही नहीं सकती। इसका मतलब आपको u1 इज ग्रेटर देन u2, तो u1 माइनस u2
इसको हम बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच माने किसी की तरफ पहल करना, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो दो बॉडीज कोलिजन के बाद सेपरेट तभी होंगी जब आपकी बॉडी जो बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी आपकी ज़्यादा हो और पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी कम हो। मैंने कहा था ना कोलिजन में वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज होती हैं, तो आपका v2 माइनस v1 कहलाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बात तो सीधी सी है कि बॉडीज को सेपरेट होने के लिए आपका वेलोसिटी सेकंड बॉडी की ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडीज सेपरेट ही नहीं होंगी। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल्स पे, माने जो उसके प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होने वाले हैं। पहला तो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा ना, ये मिटा देता हूँ, बाकी आप फिर समझते जाइए। देखो बच्चों, बिकॉज ये कोलिजन इलास्टिक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल फाइनल मोमेंटम के। ठीक, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 थी बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लो। ठीक है, ठीक है। पूरे इक्वेशन में से हाफ कॉमन लेके हट जाएगा, क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब u2, ठीक है। अब इसमें वन वाले एक साइड कर लेते हैं, टू वाले एक साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ m1 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन आ गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, फिर 1 1 वाली एक साइड, 2 वाली एक साइड, m1 u1 माइनस m1 v1, m1 कॉमन, u1 माइनस v1। इस तरह से m2 कॉमन, m2 v2 माइनस m2 u2, तो v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। डिवाइड कर दिया, m1 से m1, m2 से m2 कैंसल। ठीक है, क्या आएगा आपका, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ध्यान दो जरा, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1। ऐसे ही यहाँ पे v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। माइनस वाले कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है ना, ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये u2 को उधर कर लो, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो जो मैं अभी समझा रहा था वो वाली बात एक प्रूव हो गई। u1 माइनस u2 क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ से हमारे पास आपके जो हमने कहा था वो बात प्रूव हो रही है कि आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपस में एक बराबर होती है। अब हम चाहें तो यहाँ से बच्चों v2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दो बच्चों, v2 की वैल्यू आएगी, v2 माइनस v1 है ना, माइनस को उस साइड भेज दो, तो ये आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, अब ये वैल्यू को जो आपने निकाली है, इस वैल्यू को हम आपका इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, ये रही 5 और ये वाली इक्वेशन नंबर 6। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू of v2 in equation number 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू तो पुट करना है हमको। v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू है v1 प्लस u1 माइनस u2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद m2 u2 m1 v1, हाँ भाई आगे देखो, प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2। हाँ भाई, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है तो कैंसिल कर देंगे, और नहीं होता दिख रहा तो नहीं करेंगे। m2 u2, एक मिनट, m2 u1 है ये। ठीक है, ओके। अब इसमें से जो कॉमन आए कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं u2, u2 वाली चीज़ें एक साथ ले आओ, m1 u1 प्लस m2 u2 u2
U2 कहीं गड़बड़ है क्या, क्योंकि U2 की U1 माइनस U2 ही आना चाहिए। हम U1 को ले लेते हैं। ठीक है। U1 U1 वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक साइड कर देते हैं। तो M1 U1, फिर U1 वाले यहाँ पे U V1 V1 U1 ये रहा, माइनस M2 U1 प्लस M2 U2 और एक और M2 U2। देखो बच्चों, U2 में एक और ये माइनस का M2 U2 उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2M2 U2 इक्वल्स टू V1 वाली वैल्यू V1 कॉमन M1 प्लस M2। देखो जरा, V1 कॉमन है, M1 प्लस M2 हो जाएगा यहाँ पे, और M2 U1 इधर आ गया, माइनस में आ गया, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, U1 कॉमन ले लो यहाँ से, M1 माइनस M2 प्लस 2M2 U2 इक्वल्स टू V1 M1 प्लस M2। भाई V1 की वैल्यू जो आ गई, क्या आएगी, V1 की वैल्यू आ गई 2M2 U2 प्लस M1 माइनस M2 ब्रैकेट U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आई है बच्चों आपकी वैल्यू किसकी, V1 की, माने फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। ठीक, इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार से अब हम क्या फाइंड करेंगे, V2। क्या फाइंड करेंगे, V2। तो V2 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। पहले हमने क्या किया था, V2 की वैल्यू रखी थी, अब हम V1 की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे V1 की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ लिखता हूँ, V1 इक्वल्स टू माइनस का V1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 माइनस V2, इधर आके माइनस V2, U1 माइनस U2 माइनस V2, माइनस का माइनस गया तो ये माइनस, ये प्लस, माने V1 इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस V2। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमको, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 V1 की वैल्यू क्या आएगी, U2 माइनस U1 प्लस V2 प्लस M2 V2। ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, M1 U2 माइनस M1 U1 प्लस M1 V2 प्लस M2 V2। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, M1 U1 इधर आके 2M1 U1 हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब जरा देखो, U2 की वैल्यू ये इधर आके आएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस M2 U2 माइनस M1 U2। ठीक है, देखो U2 गया, U1 गया, अब ये बचा इक्वल्स टू V2 कॉमन M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पे U2 कॉमन आएगा, 2M1 U2 प्लस U2 कॉमन U1 है भाई, ठीक है, U2 कॉमन M2 माइनस M1 इक्वल्स टू V2 M1 प्लस M2
हाँ भाई, V2 फाइंड करना था हमको, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? V2 की वैल्यू आ गई बच्चों 2m1u1 प्लस U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। इक्वेशन नंबर 9। हाँ बच्चों, समझ में आया क्या किया गया है? कुछ नहीं है, सब सारा खेल क्या है, आपको बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए। वैल्यूज ब्रैकेट सही से मल्टीप्लाई करो, सही से ओपन करोगे, आपको एक एक वैल्यू क्लियर हो जाएगी। दिखाई दे रहा है? ओके, अब दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, देन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लगाया। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन में आपका दोनों ही मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। इसी की हेल्प से दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल हमने फाइंड किए, v1 और v2। इनिशियल वेलोसिटी तो हमको मालूम थी, सपोज करो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जाती हैं, तो हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए। अब आसानी से हमको फॉर्मूला पता है, हम फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की ए और बी, v1 और v2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें आते हैं स्पेशल केसेस। ठीक है, तो स्पेशल केसेस आएंगे तो क्या होगा समझते हैं। तो इसको मैं रब कर दे देता हूँ, आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। ओके बच्चों, okay. Now first case, when the two bodies are of equal mass. Case first, ओके ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट, when two bodies are of equal masses, that is m1 is equals to m2। ऐसे केस में आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बस वैल्यू पुट करेंगे, मालूम पड़ जाएगा v1 इक्वल्स टू 2। अब m1 m2 कुछ नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे m, क्योंकि इक्वल है तो केवल m। तो 2m u2 प्लस m माइनस m u1 अपॉन m प्लस m। तो 2m u2, ये जीरो हो जाएगा, m माइनस m जीरो अपॉन 2m, तो m से m, 2 से 2, तो v1 इज इक्वल्स टू u2। v1 इक्वल टू u2, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। मतलब जब दो बॉडी टकराती हैं जिनका मास इक्वल हो, तो दोनों बॉडी अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देती हैं। जैसे कि बी बॉडी ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी ए बॉडी को दे दी। ठीक है, इस तरह v2 फाइंड करेंगे तो v2 भी आपका u1 के बराबर आने वाला है। v2 इक्वल्स टू 2m u1 प्लस u2m माइनस m अपॉन m1 प्लस m 2m। ठीक है, ये हो जाएगा
2m u1 अपॉन 2m से 2m कैंसल, ये आ जाएगा आपका v2 इक्वल्स टू u1। अब देखो v2 किसके बराबर आ रहा है, u1 के, माने फर्स्ट बॉडी ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी, सेकंड बॉडी को। तो इसका मतलब क्या है, इफ द बॉडी इन द इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है तो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज विल एक्सचेंज, वेलोसिटीज क्या होंगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। केस सेकंड है हमारा, व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, केस सेकंड क्या है, यहीं रहने दो यार, ठीक। When the target body is at rest, टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो, माने एक बॉडी चलती हुई आ रही है और रुकी हुई बॉडी को टक्कर मारती है। इसका मतलब जो बॉडी रुकी हुई है तो u2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब फॉर्मूला में u2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले v1 के लिए फाइंड करते हैं। v1 का पे मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, 2m2 इंटू u2 0 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, माने ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की। फिर सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है देखें, 2m1 u1 प्लस 0 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी की हमने फाइंड कर ली, नाउ सेकंड बॉडी का क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर बात हो जाए कि इसमें आपकी दोनों बॉडीज कैसी हैं, इक्वल मास की हैं। ठीक है, इक्वल मास की हैं तब क्या केस हो बनेगा इसमें, वो भी देख लेते हैं। अगर बॉडीज इक्वल मास की हैं, इसी केस का ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और इसी केस का ये सेकंड पार्ट मान लीजिए। बी m1 इज इक्वल टू m2, मासेज आर इक्वल। तो ऐसे केस में जो v1 था उसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 माइनस m2, तो m माइनस m इंटू u1 अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा वही 0। फिर से वही वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। इनिशियल बॉडी रेस्ट पे थी, पहली सेकंड बॉडी और रेस्ट पे थी, पहली वाली बॉडी चलती हुई आई, टक्कर मारती है, अब खुद रेस्ट पे आ गई, दूसरी बॉडी को उसने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। तो अब v2 की वैल्यू बात पर फाइंड करते हैं। तो v2 इक्वल्स टू 2m u1 अपॉन 2m से 2m कैंसल, तो v2 इक्वल्स टू फिर से u1, माने सेकंड बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी की स्पीड से चलना शुरू कर देगी। जैसे कि सपोज करो दो बॉडी हैं इक्वल मास की और उनमें से एक बॉडी जो है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई आ रही है और दूसरी बॉडी जो है रेस्ट पे, उसने पीछे से आगे जैसे टक्कर मारी तो पहली वाली तो रेस्ट पे आ गई और दूसरी वाली बॉडी फिर आगे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चलने लगी। तो ये आपका केस था इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज व्हेन द
इन वन डायमेंशन। तो उसके सारे केस थे। ठीक है बच्चों, तो एक केस और है, अगर व्हेन द मास ऑफ द बॉडी बी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डेट ऑफ ए, अगर बॉडी बी जो है उसका मास ए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई हो, तो ऐसे केस में हम m1 को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? m1 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो when the mass of B is high as compared to m1 या A, ठीक है, A लिख लो, बॉडी A। तो ऐसे केस में m1 प्लस m2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2, क्योंकि m1 को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ना के बराबर। जैसे कि 1000 किलो में आपका 100 ग्राम को गिनती नहीं करते, उसी तरह से यहाँ पे भी जब आपका मास की वैल्यू m1 की वैल्यू बहुत कम होगी तो हम उसको नहीं लेंगे। माइनस m2, यहाँ पे भी माइनस का m2 ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसे केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करते हैं। तो v1 इक्वल्स टू 2m2u2 प्लस m1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस m2 u1 अपॉन m1 टू m2 या m2, m1 प्लस m2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो 2u2 माइनस u1, m2 अपॉन m2 कैंसल। तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आएगी? 2u2 माइनस u1। ठीक है, v2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपकी? ठीक है, इस तरह से हम v1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसके बाद हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।